हेलो फ्रेंड्स, आपके एलपीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो हमारा टॉपिक था वो था ब्लड यानी कि रुधिर, और रुधिर में हम पढ़ रहे थे डब्ल्यूबीसी। और आज का जो हमारा टॉपिक है डिसीज ऑफ डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाओं की बीमारियां। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। देखिए, पहला क्या है, जब हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, हमें हो जाएगी मेनी डिसीज। जैसे ही इनकी मात्रा कम हुई यानी कि इम्यूनो सिस्टम जो है कम हुआ, लड़ने वाले लोग कम हो गए, तो बाहर वाला पार्टिकल भारी पड़ जाएगा। समझिए, यानी डब्ल्यूबीसी क्या होगी, कम हो जाएगी, तो बहुत सी बीमारियां हो जाएंगी, क्योंकि जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता क्या है, कम हो गई। और इसी को नाम दिया जाता है ल्यूकोपीनिया। ये एग्ज़ाम दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ल्यूकोपीनिया बोलते हैं कब, जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी कि जैसे ही मात्रा कम होगी तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, तो इसे बोला जाता है ल्यूकोपीनिया। दूसरी बात, जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, यानी कि जब ज़्यादा हो जाएगा तो कौन सा बीमारी हो जाएगी, ल्यूकेमिया, यानी कि ब्लड कैंसर हो जाएगा। ये ब्लड कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इनका ऑटो इम्यूनो सिस्टम इज़ ऑन, इनका ऑटो इम्यूनो सिस्टम इज़ ऑन हो जाता है। मतलब ये हुआ कि खुद को मारने लगती हैं। जब इस मात्रा में ज़्यादा हो गई तो एक दूसरे को क्या करती हैं, मारती हैं। ठीक, एक्चुअली में इसका लॉजिक और एक दूसरा है जो कि थोड़ा उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी आप इतना समझिए कि इनका ऑटो इम्यूनो सिस्टम ऑन हो जाता है, यानी कि ये इतनी मात्रा में हो जाती हैं कि एक दूसरे को जो है मारने लगती हैं। इस वजह से जो है इनमें जो है कौन सी बीमारी हो जाती है, ब्लड कैंसर हो जाता है, और जिसे कहा जाता है ल्यूकेमिया। ठीक, जब ये ज़्यादा हो जाती हैं तो कौन सी बीमारी हो जाती है, ल्यूकेमिया, और कम रहती हैं तो ल्यूकोपीनिया। ये दो चीज़ें आपको याद रखना है जो एग्जाम में आना है। अब एक बात और याद कर लीजिए, एक सेंटेंस को मैं 3 बार बोलूँगा, उसे अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब HIV एड्स होता है तो डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है। जब HIV एड्स होता है तो डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है। मतलब ध्यान देना कि डब्ल्यूबीसी कम होने से HIV एड्स कभी नहीं होता है, लेकिन जब HIV एड्स होता है तो डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा जो है HIV वायरस जो होता है वो डब्ल्यूबीसी को खाने लगता है, HIV वायरस। इस वजह से डब्ल्यूबीसी क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। और हालांकि डब्ल्यूबीसी से कभी नहीं होता है HIV एड्स, उसकी कमी से हमेशा HIV एड्स होता है तो डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है, क्योंकि जो वायरस होता है HIV क्या करता है, वो इन्हीं को ही खाता है, डब्ल्यूबीसी को ही खाता है छांट छांट कर। अच्छा, और एक बार बता दूँ, HIV एड्स सबसे पहले 1981 में कहाँ आया था, USA में, और 1986 में कहाँ आया, इंडिया में। 1981 में USA में, फिर 1986 में आ गया इंडिया में। अब HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक, ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब वो बीमारी जो हमें इन्वायरमेंट से मिलती है, जन्म से नहीं मिलती है। ये ऐसा नहीं जैसे कि हम जन्म हुआ हमारा माँ के पेट से मिले, वहाँ से नहीं मिलती है। ये इन्वायरमेंट से मिलती है, बाद में मिलती है, बाहर में रहकर मिलती है। इम्यूनो मतलब होता है डब्ल्यूबीसी, ये आप जानते ही हैं। और डिफिशेंसी मतलब कमी, और सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिसीज, ऐसी बीमारियों का ऐसा ग्रुप कि जिनका इलाज नहीं हो ही नहीं पाए। अगर एक बीमारी है तो आप उसकी पर्टिकुलर एक दवा खा कर उसे ठीक कर सकते हैं। जब ग्रुप ऑफ डिसीज हो जाती हैं तो उनका फिर इलाज करना मुश्किल हो जाता है, यानी कि उनका इलाज नहीं मिल पाता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं सिंड्रोम के बारे में अच्छे से भी आपको बता रहा हूँ। देखिए, अब सिंड्रोम मतलब क्या होता है, जिसका कोई इलाज नहीं। सिंड्रोम का कोई इलाज है। सिंड्रोम मतलब ऐसी बीमारी को इंडिकेट करता है जिसका कोई इलाज ही नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ डिसीज बहुत होते हैं, इतने
बीमारियां होती हैं कि आप उनको जो है ठीक नहीं कर पाएंगे। तो सिंड्रोम शब्द का मतलब ही होता है जिसका कोई इलाज नहीं, इसीलिए एड्स का कोई इलाज नहीं है। कंट्रोल होता है लेकिन इलाज नहीं होता है। अब HIV क्या करता है, ये ब्लड खाता है। HIV क्या करता है, ब्लड खाता है, यानी कि रुधिर खाता है। रुधिर में क्या खाता है, WBC खाता है। मैंने बताया ना कि HIV एड्स से ही आपका जो है HIV एड्स होने से WBC क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। लेकिन WBC कम होने से HIV एड्स नहीं होता। क्यों? अब HIV एड्स होने से WBC कम हो जाती है क्यों? क्योंकि जो HIV वायरस है वो क्या खाता है, वो WBC ही खाता है। अच्छा, जैसे मतलब कोई रेट्रो, अच्छा किस फैमिली से बिलोंग करता है HIV? ये बिलोंग करता है रेट्रो फैमिली से। अब रेट्रो फैमिली मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए कि 6-7 वायरस हैं, अगर उनके जो करैक्टर हैं, जो उनका सेप्टम है वो एक ही है, तो उनको एक फैमिली नाम दे दिया जाएगा कि भाई ये इस फैमिली के हो गए। अगर इस प्रकार का वायरस है, इस प्रकार के कई वायरस है, 7-8 वायरस है जिनमें से सबका एक ही फंक्शन है, एक ही करैक्टर है, तो उनको नाम दे दिया जाएगा कोई पर्टिकुलर। इसी तरीके से HIV जो है एक रेट्रो फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो वायरस इनमें जो वायरस का एक ग्रुप था, जो वायरस थे वो उनको नाम दिया गया रेट्रो फैमिली। अब मान लीजिए एक दूसरा वायरस, इस समय कोरोना वायरस चल रहा है। अब कोरोना वायरस में क्या है कि जो वायरस ऑफ ग्रुप है ना, ग्रुप ऑफ वायरस है, ग्रुप ऑफ डिसीज़ है, वो उसमें 6-7 वायरस हैं। वो क्या कर रहे हैं कि उनकी एक पर्टिकुलर क्या हो गया, करेक्टर हो गया, तब इनको क्या नाम दे दिया गया भैया, कोरोना, यानी कोविड-19। तब कोरोना वायरस के जो हमारे जो बिलोंग करेंगे हम बोल देंगे कोविड-19 फैमिली से है। तो इस तरीके से इनको HIV किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं रेट्रो फैमिली से। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए रीज़न क्या है, किसका रीज़न, ये एड्स फैलने का क्या रीज़न है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, यानी कि अब मान लीजिए कोई रोगी है, एड्स का रोगी है, उसका ब्लड आप में चढ़ा दिया जाए तो आपको क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। इन्फेक्टेड नीडल, जो नीडल लगती है इंजेक्शन की, अगर वो संक्रमित व्यक्ति की है, एड्स से पीड़ित व्यक्ति की, अगर वही नीडल से आपको भी लगाया जाएगा तो हो जाएगा। मदर टू चाइल्ड, माँ से बच्चे में। और लास्ट जो है रीजन है वो है सेक्सुअल कांटेक्ट। ठीक, तो इन चीज़ों से बीमारी आपकी जो है एड्स जो है फैलती है। इसका टेस्ट होता है एलिसा, एक इसका टेस्ट है जिसका नाम है एलिसा, यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एजे। ठीक, इससे करते हैं। और एक दवा आती है, मेडिसिन आती है इसकी, जिसे बोलते हैं ड्रग एजिडोथाइमिडीन, यानी टेबलेट एक आती है, एक इसकी दवा आती है कंट्रोल करने के लिए कि ठीक तो नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, एजिडोथाइमिडाइन टेबलेट आती है आपके सामने। एकदम इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। हमें पता कैसे चलता है कि हमें जो है एड्स है, वज़न का कम होना, सबसे पहली बात है वज़न का कम होना, बुखार तेज़ी से आना, वज़न का कम होना, बुखार तेज़ी से आना, भूख न लगना। अब बुखार तेज़ी से आना, वो भी क्या दिन तक, 15-20 दिन तक तेज़ी से बुखार आए, आपका वज़न जो है कम हो जाए, अब भूख न लगे तो समझ जाइए कि आपको बीमारी है। तो दोस्तों ये था डिसीज़ ऑफ WBC, और इसमें हमने थोड़ा सा पढ़ लिया एड्स के बारे में, जो कि ये इसी से रिलेटिव था। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसे लगा। देखने के लिए धन्यवाद।